बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वायरल हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा आएगा। नहीं आएगा। What's the secret sauce of your content? राहुल भाई 1.3 मिलियन इन लेस देन 1 ईयर, आपने क्या कर दिया ऐसा? बताओ जरा। मैंने बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आकाश भाई, उनके पेजेस को डेड होते देखा है। रीजन क्या रहता है? I'd want to know what's your take on the current education system. सोशल मीडिया पे नया ट्रेंड चल रहा है कि तुम्हारी तो MBA की डिग्री पे दैट ट्रेंड इज सो रॉन्ग। ग्रेटर नोएडा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऑफिशियल पेज देखता हूँ, सिर्फ डांस से भरे हुए हैं। मतलब वो अपने कॉलेजेस के जो रैंक्स हैं, उनके जो प्लेसमेंट्स हैं, उसको तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो नौकरियां छोड़ के अपना कुछ करना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। But what are the 2-3 ingredients to be better at content? कंटेंट क्रिएशन में लोग एक गलती पता है क्या कर रहे हैं? ये चीजें ना करें। आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग इट ऑन द पॉडकास्ट। लेट्स से देयर इज अ फीमेल और वो अश्लील कंटेंट बना रही है। उसकी मम्मी सोसाइटी के बाहर सब्जी लेने जा रही है और वहाँ पे हाउ इज द मदर गोइंग टू फील? I would say that it's their choice. वी आर I know. Guys, welcome to another electrifying episode of the Akash Gupta Show, powered by 100 Unicorns, our new sponsor. India ke one of the top accelerators focusing on early stage startups. Backed by Venture Catalyst, a global startup accelerator. अब सभी startups के लिए एक बहुत ही काम की बात। ये अपने fund 1 से अभी तक 145 startups में $100 million का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। In industries like fintech, edtech, Web3 and deep tech. Some of their portfolio firms are Videoverse, Zingbus, Snapmint, TrueNative, BlueSmart, and even आपका अपना Zip Electric. And now they are on to their second fund where they are looking to invest $200 million in 200 startups this time in sectors like D2C, Agritech, SaaS and Fintech. So if you are a startup and you're looking for funding, then you know who to reach out to. तो भाई अगर लाइफ में कंटेंट क्रिएशन करना है और ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो नहीं कर पाओगे। ये होने वाला है इस पॉडकास्ट में, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल कंटेंट के समुंदर में कूद रहे हो। बिकॉज दिस इज विद राइज विद राहुल, दिस इज द आकाश गुप्ता शो पावर्ड बाय 100 यूनिकॉर्न्स। राइज विद राहुल इज अ पर्सन जिन्होंने सिर्फ 1 साल से कम में 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे लगाए हैं और बहुत ही बेसिक चीजें करके। तो इस पॉडकास्ट में हर चीज जो आपको कंटेंट क्रिएशन में करनी है और नहीं करनी है, और कुछ लेसन्स ऑफ लाइफ एंड लिटिल लेसन्स ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस विल बी पैकेज्ड टुगेदर इन दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन with my friend Rahul. So dive right in. Great. Good to see you, Rahul. Bye. Welcome. सेम हियर आकाश भाई। Yes. I was just seeing your channel today क्योंकि आज आप पॉडकास्ट पे आने वाले थे। जब लास्ट टाइम हम मिले थे, जब आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया था, you were somewhere about 750-800K follow. हाँ, हमने आपको बोला था 1 मिलियन होंगे तब आप बुलाएंगे। हाँ, आपने बोला था कि मिलियन में बस यूं कर दूंगा क्योंकि मैंने एक प्लान बना रखा है। और आज मैंने देखा you are at 1.3 million followers, right? Which is great. So solid. I think 3-4 महीने में. हाँ, आई थिंक 3-4 मंथ्स। 3-4 months back we met last time and we are in Gurgaon. So I think मैंने कहा राहुल भाई को बुलाते हैं, अब तो मिलियन हो गए, सेलिब्रेट करने का टाइम है. So welcome to the Akash Gupta Show. थैंक यू सो मच। This is powered by 100 Unicorns, जिनका प्लान है कि भाई देश में 100 यूनिकॉर्न होने चाहिए. So they invest in younger startups, very early stage. और अभी तक शायद 200 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं. सो दे आर वेरी गुड, या आई थिंक सो वीड रिकमेंड देम. बट राहुल, मैं कैसे आपके बारे में जो जानना चाहता हूँ, आई थिंक ऑन वन हैंड यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस एंड ऑन वन हैंड यू आर अ सॉलिड कंटेंट जनरेटिंग मशीन. तो शुड आई कॉल यू अ कंटेंट क्रिएटर और शुड आई कॉल यू द बिजनेसमैन? दोनों के बारे में थोड़ा सा बताओ, अपने स्टाइल में. सो आकाश भाई, बिजनेस है मेरा. सो फॉर द ऑडियंस जो पहले बार मुझे देख रहे होंगे, आई रन अ टेक्सटाइल ब्रांड कॉल्ड कुर्बत. तो गुड़गांव, दिल्ली, गाज़ियाबाद, लुधियाना में हमारे मॉल्स में स्टोर्स हैं. वो बिज़नेस है, करने में मज़ा आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं. 2028 तक 100 स्टोर्स ओपन करने का प्लान है. वाह, अभी कितने? अभी 11 है. सो दैट्स व्हाट द प्लान लुक्स लाइक. कंटेंट क्रिएशन शुरू इसलिए किया था कि हमें भी यार फेम चाहिए. हम भी, सो वी हैड थिंग्स दैट वी वांटेड टू एक्सप्रेस. हमारे पास ऑब्वियसली बिजनेस करके बैठे हैं तो थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज है. हम देख रहे थे कि बहुत सारे क्रिएटर्स यूथ को रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं. या बिजनेस करने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस वही करने के लिए बोल रहे हैं जिसमें उनका एडवांटेज है. फॉर एग्जांपल सिर्फ अपने कोर्सेज सेल करने के लिए बोल रहे हैं,
दैट वॉज नॉट राइट. तो हमें लगा यार हमें भी करना चाहिए. सो आई स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, अभी साल भर नहीं हुआ है. और जैसे आपने बोला कि भगवान भी साथ है और सारी चीज़ें हैं. 1.3 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे. अभी थोड़ा सा जो कंटेंट क्रिएटर कोई बोलता है ना आकाश भाई, बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता है. नहीं आ रहा, पता नहीं कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है तो भी बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता है. उसका रीज़न क्या है कि ये वाला जो इंडस्ट्री है ना, ये जो मार्केट है, इसको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ख़राब कर दिया है. सो लेट्स से मेरा बिजनेस है, मेरे शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है. शॉप पे जब भी कोई कस्टमर आता है, लेट्स से एक लेडीज़ वेयर ख़रीदने आता है, मेरा स्टाफ उनको ऑब्वियसली यही बोलता है मैम ये वाला सूट बहुत बढ़िया है. जिसमें मेरे स्टाफ को ज़्यादा कमीशन मिलता है, मेरा स्टाफ बोलता है ये सूट आप परचेज़ कर लो. और कस्टमर वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है. लेकिन कस्टमर जब इन्फ्लुएंस हो रहा है तो 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च करके जा रहा है. सो माई स्टाफ इज़ एन इन्फ्लुएंसर, बट उसका जो इन्फ्लुएंस वो कर रहा है ना, उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे उतना ज़्यादा नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे स्टोर से कपड़ा खरीद के ले जा रहा है, वो अच्छा नहीं निकलेगा. वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस की, लेट्स से अभी आप और मैं कुछ बातें कर रहे हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग देख रहे होंगे. अब कोई चीज़ आपके या मेरे माउथ से यहाँ पे जाएगी, लोगों को लगेगा हाँ यार ये लोग कह रहे हैं, बिजनेस करे बैठे हैं तो सही कह रहे होंगे. और यहाँ पे मैं एक किसी गलत बिजनेस को प्रमोट करूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं किसी बेटिंग ऐप का प्रमोशन करूँ कि मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है. मेरे शॉप में मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं. कंटेंट क्रिएशन में लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, लोगों को या तो कोई चीज़ बेच के या फिर किसी ऐप का प्रमोशन करके. और प्रॉब्लम ये है कि जो प्रमोशंस हो रहे हैं ना, वो गलत चीज़ों के हो रहे हैं. Oh, really? Not all. मोस्ट या अच्छे जो कंपनीज है वो उतना ज़्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं खर्च कर रहे हैं जितना गलत कंपनीज कर रहे हैं. सो व्हाट हैपन्स इज, और थोड़ा सा यू नो हाउ एल्गोरिथम इज, इट अट्रैक्ट्स द मास. मास्क क्या है इंडिया का? मास तो वही है कि सो आई डोंट नो इफ़ आई शुड बी सेइंग इट ऑन द पॉडकास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है. हमारे इंडिया में लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं. तो मास कौन सी चीज़ को देख रहा है? गलत चीज़ों को देख रहा है. और वो इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, वो गलत चीज़ दिखा रहे हैं और बेच रहे हैं. दिस इज़ व्हेन समबडी कॉल्स मी एन इन्फ्लुएंसर, आई डू नॉट फील प्राउड अबाउट इट. इफ समबडी कॉल्स मी अ बिजनेस ओनर, आई फील गुड अबाउट इट. अच्छा, सो दैट इज बिकॉज मैं हमेशा पूछता था, और मैं इतने अच्छे आजकल, I won't use the word content creator or influencer, but people who've done well on social media, I'm meeting them, and all of them are saying कि नहीं ये tag ना अच्छा नहीं है. They want to get out of this tag, and some of them are saying कि अब हम ना business बनाएंगे. We want to be called as business owners, not as this. तो ये थोड़ा सा dichotomy type की है भाई. मेरे हिसाब से तो this is the next big thing which you are doing, you know, expressing your opinion, sharing that with people, and while there is something wrong, leaving at the judgment of people कि भाई ये wrong है, मेरे काम का नहीं है, and picking the right things. जैसे टीवी पे भी ये होता है. There's a lot of content which is good. There's a lot of content which is bad. A lot of people said Animal was a bad movie, but hey, the name of the movie was Animal, right? And it is your thing. You want to watch it or not, but you're not starting to kill people from tomorrow. But ये तो thought है. राइट. तो ऐसे ही मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन भी एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. और अगर आपका एक्सप्रेशन किसी को अच्छा लगेगा, तभी आपको वो फॉलो करेगा या आपको दिखेगा. हालांकि आपका वो बात ठीक है कहीं ना कहीं कि रॉन्ग प्रमोशंस पैसे के लिए जो हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रांजैक्शन, एंड पीपल आर जस्ट लीविंग समटाइम्स पॉसिबली देयर डिग्निटी और व्हाटएवर, क्विक कैश, which I don't know how we can stop, right? that's something that possibly इस फील्ड में भी रेगुलेशन ना आ जाए. ट्रू. नहीं, थोड़ा सा आकाश भाई शिफ्ट इज हैपनिंग. अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स थे, दे वर मेकिंग कंटेंट रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट ओनली, डांस शोज एट्सेट्रा. मुझे याद है जब मैंने पिछले साल कंटेंट बनाना शुरू किया था ना, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस के बारे में बात नहीं कर रहे थे. तो आपने मुझसे आते ही पॉडकास्ट से पहले पूछा, राहुल भाई 1.3 मिलियन इन लेस देन 1 ईयर, आपने क्या कर दिया ऐसा? एग्जैक्टली, बताओ जरा. मैंने आकाश भाई
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा था जिसकी वजह से मुझे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं। मैंने क्या किया, लोगों को सिर्फ ये बताया भाई हार्डवेयर की दुकान कैसे खोल सकते हो, सैनिटरी की दुकान खोलनी है तो कैसे खोल सकते हो, चौड़ी बाजार में क्या मिलता है, चांदनी चौक में क्या मिलता है, बहुत ही बेसिक है। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है। मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है। एक जो हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई कोई किराना की शॉप खोल के बैठा है, लेट्स से हम गुड़गांव में बैठे हैं, बादशाहपुर में कोई किराना की दुकान खोल के बैठा है, वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट कंज्यूम करता है, क्या ऐसा कोई भी वीडियो आता है जिसमें किराना की दुकान की सेल को 5 लाख से 8 लाख कैसे किया जा सकता है? क्या कोई बता रहा है? क्यों नहीं बता रहा है? कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आकाश भाई जब कंटेंट बनाना शुरू किया ना, मजाक में कंटेंट बना दिया, एक हार्डवेयर की शॉप दिखा दी और मैंने लोगों को सिर्फ ये बता दिया कि ये हार्डवेयर की शॉप खोलनी है ना तो चौड़ी बाजार चले जाओ दिल्ली में। वाओ, एज सिंपल एज दैट। it was the simplest thing that I could have done. I wasn't showing my face, मेरा चेहरा भी नहीं है उसमें। हीरो होंडा चौक पे जो दुकानें हैं उनका वीडियो बना दिया, 1 मिलियन। मैं सोच रहा हूँ 1 मिलियन लोग क्यों देख रहे हैं? 1 मिलियन लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि कोई उनको ये चीज़ नहीं बता रहा है कौन से मार्केट में कौन सी चीज़ मिलती है। लोग क्या बता रहे हैं? लोग बता रहे हैं स्टारबक्स ने कैसे शुरू किया था और अब उनके 3900 स्टोर्स हैं। ठीक है, 3900 स्टोर्स हैं, हर कोई स्टारबक नहीं बन सकता। पहला स्टारबक्स कैसे खोला था और आप कैसे खोल सकते हो, वो अच्छी चीज़। हाँ, अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं आकाश भाई, यूट्यूब पे गए, वहाँ पे लिखा बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, वहाँ पे कोका कोला का आ गया, स्टारबक्स का आ गया, उस पे वीडियो छाप दिया। अरे वो वीडियो पहले से छपाए हैं, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दो जो यूथ के पास नहीं है। एक जो एडवांटेज मेरे साथ था आकाश भाई, वो ये था कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुद से एक्टिव नहीं था, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता था कि लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं। सो आई डिड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम देम। मुझे जो नॉलेज था मैं वही देता गया। नहीं, बट आप बताओ शुरू कब किया था और फिर कैसे, मतलब पहले तो a lot of people started during COVID. You were not one of them, right? Like me, हमने भी साल भर पहले ही शुरू किया। तो you came in 2023 जब बहुत कुछ हो चुका था सोशल मीडिया पे, बहुत लोग मिलियन प्लस 150 मिलियन प्लस पहुंच चुके थे, तो आप लेट आए इसमें। और उससे पहले आप, मतलब छोटा सा बताना, लंबा नहीं, बट क्या कर रहे थे और क्यों एकदम से? हाँ, तो आकाश भाई बिजनेस कर रहे थे, कुर्बती चल रहा था। कुर्बती चल कब से? कुर्बत मैंने कोविड से थोड़ा सा पहले शुरू किया था, तो लास्ट ईयर तक मैंने 10 स्टोर्स ओपन कर लिए थे। मेरा प्लान ये था कि पहले मैं 10 स्टोर्स ओपन करूं, इनको अच्छे से रन करूं, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्केल अप फ्रॉम 10 to 100, 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100। लवली। लेकिन जब 1 to 10 हो जाए तो प्रोसेसेस बिल्ड करूंगा, ताकि कल को मान लो मैं किसी को फ्रेंचाइजी दूं भी, दो आई एम पर्सनली आई हैव नेवर बीन इन अ फेवर ऑफ फ्रेंचाइजी, क्योंकि उसमें क्या रहता है, दूसरे सामने वाले को ना थोड़ा सा सीखने को कम मिलता है। आई विल कम टू दैट लेटर। लेकिन मुझे ये था कि 10 स्टोर अब हो गए ना, पहले इसको हम स्टेबलाइज कर लेते हैं, बंद नहीं होने चाहिए आगे खोलेंगे तो। देन आई टुक अ ब्रेक। उस फेज में मेरे को ऐसा लग रहा था यार बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपने जो व्यूज़ हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। उस टाइम मैं कोरा पे लिखता था, कोरा पे मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिखता था, लेकिन यार पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना बिजनेसमैन। कब लिखते थे? सो आई वाज राइटिंग फॉर अबाउट 5-6 years। अच्छा, लिखते थे कोरा पे तो हाँ, कोरा पे आई हैड अबाउट 100 मिलियन व्यूज। 100 मिलियन व्यूज। वाह। फॉलोअर्स कम होते हैं कोरा पे, बट व्यूज आर मतलब यू आर एन एक्टिव राइटर। या आई वाज अ राइटर। मैं पॉलिटिक्स पे लिखता था। मैंने कहा यार वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। कोरा पे यू हैव मोर इंटेलेक्चुअल क्राउड जो आपकी बात सुनते हैं। इंस्टाग्राम पे तो गाली गलोच करके भाग जाएंगे। मैंने कहा वो नहीं करना मुझे, अब नहीं करना एटलीस्ट, क्योंकि बिकॉज आई एम इनटू अ बिजनेस। तो फिर मैंने प्लान किया कि बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। पहला वीडियो वही जो मैं आपको ये पहला वीडियो था? हाँ, जो मैं वो चौड़ी बाजार वाला आपको बता रहा हूँ, हार्डवेयर की दुकान। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने देखा यार ये हीरो होंडा चौक की मार्केट, हीरो होंडा चौक जो है इसमें हार्डवेयर की मार्केट बहुत अच्छी चलती है, इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। बट क्यों? ऐसे ही बस मना आया, ऐसे ही बस। नहीं, सोचा होगा ना कि कंटेंट क्रिएशन कुछ तो करूंगा। आकाश भाई कुछ नहीं सोचा, ऐसे ही कुछ भी नहीं नहीं, ये पहला वीडियो नहीं था, ये सेकंड वीडियो था। पहला वीडियो था मैंने कुछ भी डाउनलोड करके कुछ डाल दिया था, सो इररेलेवेंट कुछ चीज़ थी। बट दिस, इफ आई टॉक अबाउट कंटेंट, इट वाज द फर्स्ट कंटेंट।
ऐसे ही वीडियो मेरा फेस नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, चलते चलते वीडियो बना दिया, और वीडियो बना दिया उसमें मैंने बता दिया कि हार्डवेयर की शॉप अगर ओपन करनी है तो दिल्ली चौड़ी बाजार में चले जाना, ये आपको मिलता है. इट वेंट वायरल. सेकंड वीडियो ही मिलियन. हाँ, मैं सोच रहा हूँ लोग क्यों देख रहे हैं. उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा था रोड पे, बीच में राव होटल आता है, हाँ, देखा होगा ढाबा, राव फैमिली ढाबा. मैंने उसका वीडियो बना दिया और उस पर मैंने बोल दिया कि राव जो ओल्ड राव है अभी, मैंने उसमें पहले बोला कि ये पहले राव होटल था, अगर ये उसका ट्रेडमार्क ले लेते तो इनको चेंज करके ओल्ड राव नहीं करना पड़ता, तो अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क ले लो. And that was an information that people needed. It went 7 lakh followers, 7 lakh views. Amazing. मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, ये तो करना चाहिए. अच्छा, तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्ली कंटेंट बनाऊंगा, दिस वाज जस्ट अ ट्रायल. मुझे नहीं पता था आकाश भाई कि ओके, मुझे ये पता था अगर आपको कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में वायरल होना है ना, तो या तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंज कुछ बनाना पड़ेगा, या तो कुछ वैसा करना पड़ेगा. मेरे भी बैक ऑफ द माइंड ये था कि अच्छा जो कंटेंट है ना वो नहीं चलता है. बट व्हेन आई मेड दैट कंटेंट आई रियलाइज्ड दैट्स नॉट द केस. पीपल आर हंग्री फॉर गुड कंटेंट. और मैंने फिर वो गुड कंटेंट परोसना शुरू कर दिया. मेरी फैमिली में ऑनेस्टली बता रहा हूँ आकाश भाई, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी वाइफ को पता था मैं कंटेंट बनाता हूँ. मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता है मैं कंटेंट बना रहा हूँ. क्योंकि मैं रोड पे ऐसे चलते हुए ऐसे रिकॉर्ड कर लिया और ऑफिस में बैठ के ऐसे वॉइस ऐड करके बना दिया. हर महीने 30-30 हज़ार फॉलोवर आने लगे. शुरू में पहले महीने 30 हज़ार फॉलोवर, 60-70 हज़ार जब फॉलोवर हो गए ना, तब मैंने अपना फेस दिखाया, तब मैंने बताना शुरू किया. मुझे लगा यार ये तो गेम सही है. दिस इज़ व्हेन माय फैमिली मेंबर्स गॉट टू नो दैट आई वाज मेकिंग कंटेंट. दिस इज़ व्हेन माय स्टाफ गॉट टू नो दैट आई वाज मेकिंग कंटेंट. सो यू वर स्कैर्ड अ बिट कि यार मैं पहले अपना चेहरा नहीं दे. मैं श्योर नहीं था कि मेरे को ये चीज़ करनी है. मैं श्योर नहीं था. हाँ, अमेजिंग. लेकिन फिर मेरे को लगा हाँ यार, फिर मेरे स्टाफ आके कह रहे हैं अच्छा कंटेंट है आपका. तो मैं तो बहुत दिन तक यही सोच रहा था कि इस कंटेंट में इतना क्या अच्छा है दैट पीपल आर इन कमेंट, पीपल लिटरली. आकाश भाई, जब मैं शाम को डीएम्स पढ़ता था ना लोगों के, आई वॉज फीलिंग कि मैं तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हूँ. लोग मुझे पूछते थे राहुल भाई मुझे ना किराना शॉप ओपन करनी है, मेरे को ये शॉप ओपन करनी है, राहुल भाई मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना है, राहुल भाई मुझे ना MBA में एडमिशन लेना है, ये करना है वो करना है. एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड अबाउट इट. ये जब मेरे को फीलिंग आया तब मैंने फेस दिखाना शुरू किया और फिर मेरे को लगा हाँ यार इसमें तो मज़ा आ रहा है. एंड देन 4-5 महीने निकल गए. 4-5 महीने में 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे. अब जब 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे तो मुझे लगा आकाश भाई कुछ ऐसा करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है. सो आई देन हायर्ड अ पर्सन. ओके, उस समय हायर किया. हाँ, उस समय जब 3 लाख तक खुद ही कर रहे थे. नहीं, मैंने हायर कर लिया था 2.25 लाख के आसपास. लेकिन जब 3 लाख हो गए ना, मुकुल है मेरा जो टीम मेंबर है उसका नाम, मैंने कहा यार मुकुल मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया हो. मैं रात को बैठा, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई. अगर ऑडियंस चाहे तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे दे कैन वेरीफाई. मैंने एक्सेल शीट बनाया. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून या जुलाई. मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे अनाउंस किया 1 मिलियन इन 30 डेज. सही में 1 मिलियन इन 30 डेज. तब 3 लाख थे. 1 मिलियन इन 30 डेज. और एक्सेल शीट में ये दिखाया वीक 1 फॉर एग्जाम्पल 17 जुलाई को 4.5 लाख होंगे. 24 जुलाई को इंस्टाग्राम पे अभी है, कोई भी चाहे तो अभी जाके वेरीफाई कर सकता है. मेरे जून या जुलाई वाले जो पोस्ट है उनको जाके देख सकता है. हाँ, डेट्स डिफाइन किए. 24 जुलाई को 7 लाख होंगे. डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस हफ्ते में इतना होगा, इस हफ्ते में इतना होगा, इस हफ्ते में इतना होगा. 11 जुलाई की मेरी डेट थी जिस पे हमें 7 लाख करने थे. 11 जुलाई को 7 लाख फॉलोअर्स थे, ना 10 जुलाई को ना 12 जुलाई को. 100% आप ये जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ना आकाश भाई, ये वेरीफाइएबल है क्योंकि लोग जाके वेरीफाई कर सकते हैं. अब मैंने किया कैसे? मैंने किया कैसे? मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर मुझे इस वीक में
फॉर एग्जांपल 3 लाख से 4.5 लाख फॉलोअर्स पे जाना है, तो 3 लाख से 4.5 लाख 7 दिन में मुझे 1.5 लाख फॉलोअर्स लाने हैं। तो 1.5 लाख फॉलोअर्स लाने हैं मतलब हर पोस्ट पे 20-22 हज़ार जो भी आएगा वो आना है। अब मुझे ये इंश्योर करना था कि मैं वही पोस्ट डालने वाला हूँ जिस पे मेरे 22,000 फॉलोअर्स आएंगे। वाओ, एंड यू कुड फिगर दैट आउट। आई कुड फिगर दैट आउट। यार ये तो सिखा दो फिर दुनिया को, मतलब यही तो नहीं पा रहे लोग। आकाश भाई ऐसा नहीं था कि उसी पोस्ट पे 22,000 आएंगे, किसी पे 40,000 आ रहे थे, एवरेजिंग। हाँ एवरेजिंग, एंड आई कुड डू दैट। 10th of July, 11th of July, we were at 7 lakh followers and I announced it on Instagram that it is 11th of July and we are at 7 lakh. और 1 महीने में, मतलब जो आपने टाइमलाइन था। हाँ, तो कैसे किया अब ये तो बताओ थोड़ा, मतलब हमें भी थोड़ा बताओ। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल वुड वांट टू नो। व्हाट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ योर कंटेंट? नहीं, आपने बताया कि आप बड़ी देसी भाषा में देसी धंधा समझा देते हो, बट स्टिल देयर आर सम नुएंसेस। People won't start creating your content. Some nuances that you've learned कि ये अगर आप content इस तरह से बनाओगे ना तो 20-22 हज़ार फॉलोअर्स टाइप्स आएंगे, वो बताओ। बता देता हूँ। देखो आकाश भाई, एक तो ये है कि पहले ना लोगों को ये लगता है कि somebody who's speaking in fine English language is the one who's very educated, and I want to tell people that I'm highly educated. लेकिन साधारण भाषा में अगर किसी चीज़ को समझा दिया जाए ना, उससे बेहतर कोई नहीं है, और वो साधारण भाषा में लोगों को समझा देता हूँ। मैं कंटेंट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल बिजनेस का, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? उसका आउटपुट ये होना चाहिए कि जो मेरा कंटेंट देख रहा है वो लास्ट में ये कहे, भाई ये आदमी काम की बात कर रहा है। मैंने काम की बात क्या की? अगर आप एक व्यापारी हो, सदर बाजार में माल लेने जा रहे हो, तो 5 गलतियां कौन कौन सी तुम्हें नहीं करनी, अदरवाइज तुम्हें व्यापारी लूट लेगा। तो बड़ा शानदार हुक डाल दिया आपने। पूरा इंडिया देखेगा कि नहीं देखेगा? सही बात है। और मैंने उस वीडियो में ये बोला कि भाई दिल्ली के होलसेल मार्केट में जाओगे तो व्यापारी जो होलसेलर से तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, एंड दैट इज एक्चुअली करेक्ट। जो होलसेल व्यापारी है ना, वो बैठे रहते हैं वेट में कि कोई आए और उसको हम माल चेपें, ऐसा रहता है। आई टोल्ड देम 5 सिंपल स्टेप्स कि आपको ये करना है, एंड पीपल वर लाइक हाँ भाई ये आदमी काम की बात करता है, बता दिया। अब आपको लेट्स से आकाश भाई, आपका कोई छोटा भाई होगा, आपकी कोई छोटी दीदी होगी, उसको रेस्टोरेंट शुरू करना है। एक वीडियो मेरे को इंटरनेट पे दिखा दो जिसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा हो कि आप रेस्टोरेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। पिज्जा हट ने कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर लिए, मैकडी ने कौन से यूज कर लिए, मुझे नहीं बताना है। मुझे ये बताना है कि तुम्हें अपना मैकडी बनाना है तो भाई कैसे बना सकते हो। स्टेप 1, ब्रांड नेम ढूंढना पड़ेगा। ब्रांड नेम ढूंढने का प्रोसेस क्या है? ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क लेने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कितने का खर्चा आएगा, 4500 रुपए गवर्नमेंट फीस है। ये चीजें मैंने लोगों को बताई। ट्रेडमार्क ले लिया, उसके बाद ट्रेडमार्क लेके क्या करोगे? नेम को ग्राफिक डिजाइनर के पास जाके लोगो बनवाना पड़ेगा। लोगो बनवाने के बाद एलईडी बोर्ड वाले के पास जाना पड़ेगा। एलईडी बोर्ड का रेट गुड़गांव में चल रहा है 700 रुपए स्क्वायर फीट। दैट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई गिव टू पीपल। मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों दे पाया आकाश भाई? क्योंकि मैं उस जीवन को जी चुका था। अभी जो यूथ गलती जो कर रहा है ना, वो उस चीज का ज्ञान पेलने की कोशिश कर रहा है जिस जीवन को वो नहीं जी पाया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज अगर मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, सेक्टर 14 में मेरा ऑफिस है, मैं लोगों को गुड़गांव सेक्टर 14 के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा या जर्मनी की किसी स्ट्रीट के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा? मैं सेक्टर 14 के बारे में अच्छा बता पाऊंगा, बट पीपल वांट टू टॉक अबाउट जर्मनी बिकॉज इट साउंड्स फैंसी। मुझे नहीं फैंसी साउंड होना है, मुझे नहीं होना है फैंसी साउंड। मुझे लोगों को सीधी बात करनी है। तुम्हें लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी है तो मान लो, तुम्हें लगता है नहीं है तो फिर किसी दिन डिग्री दिखा देंगे। सही बात है। So I have done well in my life and now I don't have to pretend to people that I am educated. ये लाइन बोल के मैंने बता भी दिया लोगों को, इंग्लिश बोल दे रहे हैं। हाँ, नो एब्सोल्युटली। आकाश भाई, मोटा मोटा जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई दिखावा सारा बंद कर दो। बी एज लोकल एज यू कैन, बी एज देसी एज यू कैन, बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ।
Don't pretend. बी योर सेल्फ, डोंट प्रिटेंड। आपको किसी के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कंटेंट क्रिएशन में, फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको हिट होना है ना, कोई ना कोई चीज़ आप अच्छी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोते भी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप सोने पे वीडियो बना लो कि इंसान अच्छे से कैसे सो सकता है, वो भी पेज वायरल हो जाएगा। बट टेल पीपल व्हाट यू हैव लिव्ड योरसेल्फ। अगर आपकी मम्मी आपसे परेशान है, आपको घर से निकाल देती हैं, फिर भी आप 30 दिन बाद भी उस घर में रह रहे हो, आपने कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज किए घर में रहने के लिए? एज सिंपल एज दैट। आप इतना बेसिक कंटेंट बना लो, मैं गारंटी देता हूं आकाश भाई आपको, आई एम गिविंग यू द गारंटी। सही बात है, मुझे को तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। आई वुड लव टू सी दैट राइट नाउ। डेफिनेटली, आई लाइक इट। कोई भी चीज जो आप अच्छे, और हर इंसान इस दुनिया में आकाश भाई कोई ना कोई काम अच्छे से करता है। हर इंसान की मैं बात कर रहा हूं, हमारे ये फोटोग्राफर भाई होंगे, एवरीवन इज गुड एट समथिंग। चाहे आलस में भी अच्छे होंगे तो वो भी एक स्ट्रेटजी है कि आज मैं आलसी होने के लिए क्या कर रहा हूं। आप एक चीज सोचो आकाश भाई, आप एक चीज सोचो, आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने तो शायद नहीं देखे होंगे बिकॉज मे बी यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वो हो सकता है। लेकिन जनरली जब लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। 10 वीडियोस देख के ना ऐसा लगता है इससे ज़्यादा तो मैं खुद ही कर लूँगा। वाई? बिकॉज क्वालिटी कंटेंट इज मिसिंग। लोग खुद से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे के कंटेंट को देख के। किसी ने कंटेंट बनाना शुरू किया था बिजनेस पे, 25 वीडियो बनाए, नहीं चला, यार बिजनेस वाला तो नहीं चल रहा, एक काम करते हैं ट्रैवल का बना लेते हैं, ट्रैवल का नहीं चला, कुछ और बना लेते हैं। तो ये कैसे, ये भी हो रहा है बहुतों के साथ। अ लॉट ऑफ पीपल आर वन फियरिंग टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि फियर है कि यार करेंगे वही, चेहरा दिखेगा, नहीं चला फिर पीछे हटना पड़ेगा। एक तो ये कैसे निकलें इससे बाहर, और ये जब आपने बोला कि शुरू कर दिया चलो बंदे ने, फिर नहीं चला, फिर कैसे उसको कंटिन्यू करें? ये दो चीज़ बता देता हूँ आकाश भाई। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, और ये जो चीज़ है ना, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीनियर लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो नौकरियाँ छोड़ के अपना कुछ करना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। दे हैव स्किल्स बट दे जस्ट डू नॉट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आपको कंटेंट बनाने के लिए शुरू में कैमरे के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एल्गोरिथम कहता है। अगर आप स्टूडियो में बैठ के कंटेंट बनाएंगे, वो वायरल होने के चांसेस कम हैं एज कंपेयर्ड टू अगर आप बाहर कोई वीडियो बनाएंगे। ये तो हमारे सारे वीडियोस में ऐसा ही है। 100% होता है। We go out, it works. I'm sitting here, it doesn't work as much. सो एल्गोरिथम जो है वो उन वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें बाहर की चीजें हैं और दूसरे फेसेस हैं। तो अगर किसी को कंटेंट बनाना है, दे डू नॉट हैव टू शो देयर फेसेस। तो ये तो पहली चीज है, मैं खुद कर चुका हूं, वही चीज फिर से आकाश भाई मैं बता रहा हूं। तो जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं उनको मैं चिल्ला चिल्ला के ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, इसलिए आप सिलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू क्लियर करके आपको नौकरी मिली है। जिस स्किल के बेसिस पे आप इंटरव्यू क्लियर करके उस जॉब में गए हो, उस स्किल को शाम को आधा घंटा देके कंटेंट बनाना शुरू कर दो। मज़ा ना आ जाए ना तो मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, आके मेरे को कह देना कि इस आदमी ने झूठ बोला था। आकाश भाई फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जिस ऑफिस में मैं काम करता था इन्फिनिटी टावर में, उसके बिल्डिंग के बाहर का वीडियो बना के और लोगों को सिर्फ ये बताया था कि भाई इस बिल्डिंग में मैं काम करता था और उस टाइम मेरी सैलरी ये हुआ करती थी और बाहर जो चाय वाला है उसकी सैलरी ये हुआ करती थी। इट वॉज हार्ड फैक्ट, हार्ड ट्रूथ। उसी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग नौकरियां कर रहे हैं लेकिन वो ये वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बनाओ, लोगों को थोड़ी पता है तुम ये वीडियो बना रहे हो। जब आपके 20-30-50 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार नौकरी में मैं 50 हज़ार कमा रहा हूँ, लाख रुपए कमा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में तो एक डील 1.5-2 लाख रुपए की मिलती है। अच्छा, आई एम डूइंग दोज प्रमोशंस नाउ। ये बात अलग है कि मैं अच्छे प्रमोशंस कर रहा हूँ, बट टुडे आई एम चार्जिंग 2 lakhs फॉर 1 रील। ओह माय गॉड, ये भी होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ, तो इट्स फुल्ली मोनेटाइजेबल। इट इज़ 100% मोनेटाइजेबल। अच्छा, अब ये मोनेटाइजेशन की बात आ गई है तो उस पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ।
करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या साधन है? बिल्कुल बता देता हूँ आकाश भाई। हम सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक 3 प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक और यूट्यूब कंपनी खुद आपको पैसा देती है अगर आपके वीडियोस चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस के वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरे किसी वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं तो उस वीडियो में मेरे को करीब 10,000 रुपये यूट्यूब देता है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा कंटेंट देखा उन्होंने कुछ एड्स भी देखे थे बीच में, तो 1 लाख लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मुझे 10,000 रुपये मिल गया, दैट इज़ फ्रॉम यूट्यूब। ऐसा ही फेसबुक से होता है। इंस्टाग्राम आपको व्यूज़ के लिए पैसे नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है आप इंस्टाग्राम से कमा नहीं सकते हो। जो मैंने अभी 2 लाख का आपको फिगर बताया वो मैंने इंस्टाग्राम को आपको बताया। Okay. So if someone approaches you to create a reel for their brand, reel के आप 2 लाख बोल दोगे और वो मिल जाएंगे, That's it. because you have 1 million plus followers. या सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो चाहता है कि मैं उनके बारे में रील बनाऊं, लोगों को बताऊं कि उनकी कौन सी रैंकिंग आई है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, दे विल पे मी 2 lakhs। मैं लोगों को हेल्प भी कर रहा हूं बताने में कि वो इंस्टीट्यूट कैसे अच्छा है। एक गलती जो कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स कर देते हैं जिसकी वजह से नाम खराब हो रहा है उनका, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके 20,000 25,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं उनको लगता है भाई अब तो मैं ना महंगा वाला ये ले लेता हूँ, ये 27,000 का आएगा, महंगा वाला कैमरा ले लेता हूँ वो 1.5 लाख का आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, जैसा भी प्रमोशन आ रहा है ना वैसा ले लेता हूँ। बेटिंग ऐप को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, मतलब जुए को प्रमोट करना या युवाओं को गलत राय देना शुरू कर। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू आर डेड। जैसे ही आपके ऑडियंस को ये मैसेज चला गया दैट यू डोंट केयर फॉर देम, दे विल स्टॉप केयरिंग फॉर यू। आप जब तक ट्रस्ट बना के रख रहे हो, मेरे जो फॉलोअर्स हैं 1.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, वो मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, वो मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं कि भाई ये आदमी जो है ना ये काम की बात करता है, तोड़ की बात करता है, ना किसी से डरता है और ना झूठी चीज़ें बताता है, जेन्युइन है। लेकिन जिस दिन मैंने उनको ये बताना शुरू कर दिया 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लेके कि भाई तुम इस बेटिंग ऐप पे को डाउनलोड कर लो, रातों रात तुम अरबपति बन जाओगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी जेब में ना पैसा पहुंच चुका है, एंड दैट इज़ माई एंड, दैट इज़ द एंड ऑफ माई ग्रोथ। तो दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, जो भी युवा इसको देख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन आप करना चाहते हैं करें, बट अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सोचें कि नेचर को भगवान ने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो नेचर आपको हेल्प करेगा। एक तरह से एल्गोरिथम भी वैसे ही डिज़ाइंड है। वेरी नाइसली सेड। हाँ, जैसे ही आप खेल खेलेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ, लाइफ आपके साथ खेल खेल देगी। मैंने बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आकाश भाई, उनके पेजेस को डेड होते देखा है। रीज़न क्या रहता है? डू यू वांट टू गिव एन एग्जांपल? नहीं, नाम तो मैं खैर नहीं ले सकता। बट you've seen that. आई हैव सीन दैट एंड इट इज़ हैपनिंग विद मेनी पीपल। रीज़न क्या रहता है? रीज़न ये रहता है कि अगेन ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन कह देता हूँ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एजुकेटेड नहीं है। उनको ये लगता है अरे 1.5 लाख रुपए प्रमोशन, हाँ 1.5 लाख रुपए प्रमोशन से आ रहा है, आईआईटी का अभी कोई लड़का 4 लाख के पैकेज में लगा है। सो देयर वाज रिसेंटली दिस न्यूज़ बहुत वायरल हुई है, मैंने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट डाला था। कोइंसिडेंटली क्या हुआ, आईआईटी का कोई ग्रेड 4 लाख एनुअल पैकेज पे लगा है और उसी दिन डॉली चाय वाले ने एक दिन के इवेंट के 5-7 लाख रुपए लिए हैं। सो आईआईटी ग्रेड 1 साल का 4 लाख ले रहा है, ये एक दिन का 5-7 लाख ले रहा है। लेकिन इससे मैसेज गलत क्या गया है आकाश भाई? आईआईटी ग्रेड जो है ना, उसकी 4 लाख की सैलरी आज है, कल को वो जिप इलेक्ट्रिक बना सकता है, कुर्बत बना सकता है। डॉली चाय वाला कभी भी नहीं बना पाएगा। मैं डॉली चाय वाले को बुरा नहीं मानता, मैं पर्सनली उसको इंस्पिरेशन मानता हूँ। क्यों? डॉली चाय वाला मेरे लिए इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ा पाए, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे सैलून में नहीं ले जा पाए, उसको नहीं पता कि बाल लाल करवाने से मैं बुरा दिख रहा हूँ। उसकी गलती उसमें नहीं है, लेकिन उसने फिर भी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया ना। आज कितने व्यापारी ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले जा पा रहे? डॉली भाई ने किया है। नहीं, डॉली आई थिंक व्हाटएवर ही इज डूइंग इज अमेजिंग। इट इज अमेजिंग, किलर सेंसेशन। हाँ, वो क्रिंज कंटेंट बना रहा है, नहीं बना रहा है, उस पर मैं कंटेंट नहीं करूंगा, बट आई पर्सनली सी दैट पर्सन एज एन इंस्पिरेशन।
भाई छोटा सा धंधा है, उसके माँ बाप उसको नहीं पढ़ा पाए, फिर भी ही यूज stood on his feet. लेकिन अब मैं वो आईआईटी वाली बात पे वापस आ जाता हूँ. आईआईटी ग्रेड जो है आज 4 लाख पर एनम का, No, that comparison is wrong. That's a wrong comparison. हाँ वो सीईओ बनेगा. Totally wrong comparison. I would totally buy that. I think that's a wrong precedence. हाँ. अभी डॉली भाई के साथ एक जो प्रॉब्लम होगा आकाश भाई, वो पता है क्या होगा, एंड आई एम शेयरिंग इट विद पीपल, ताकि लोगों को ये मैसेज कहीं ना चला जाए कि ना पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, कंटेंट क्रिएशन में पैसा कमा लोगे. ईमेल्स आते हैं डॉली भाई के पास, डॉली भाई को तो ईमेल भी नहीं चेक करना आता, नहीं आता ईमेल चेक करना. कोई टीम को हायर करेगा, किसी टीम को हायर किया, उस पर कोई ईमेल आया, उस ईमेल पे क्लिक कर देगा किसी फिशिंग ईमेल पे, तो उसका तो अकाउंट ही हैक हो जाएगा. वाई? बिकॉज ही डजंट इवन नो व्हाट डज अ हैक मीन, ही डजंट इवन नो व्हाट सिक्योरिटी मेजर्स आर. दूसरी चीज़, मान लो उसका अकाउंट हैक भी नहीं हुआ, उसके पास आज 1 करोड़ रुपए आ गया, थोड़े दिनों में डॉली भाई को तो कोई नहीं जानेगा. पता नहीं कितने डॉली भाई जैसे आए हैं और चले गए हैं. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, 1 करोड़ रुपए को कहाँ लगाए गए? इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है. बट सीख जाएंगे. देखो मेरे हिसाब से जो नहीं बंदा सीख है पाएंगे. सब सीख जाते हैं. मेरा आकाश ऐसा भाई कहना है. नहीं सीख पाएंगे. कौन सीख जाता है? जिसको पैसा धीरे धीरे करके आता है वो सीख जाता है. जिसको एकदम से 1 करोड़ रुपए आ जाता है. डॉली भाई जो है, जब तक बिल गेट्स जी नहीं आए थे या इनका कंटेंट फेमस नहीं हुआ था, डेली के 400 500 300 800 1000 रुपए कमा रहे थे. वो उसने खर्च करना सीख लिया है, एफडी कराना उसने सीख लिया है. 1 करोड़ रुपए जो हैं उसको खर्च करना डॉली भाई ने नहीं सीखा है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई पर्सनली फील कि अगले 5-7 साल में डॉली भाई जो है वो शायद इतनी अच्छी परिस्थिति में नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है. और ये बात मैं ना जानबूझ के इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, ताकि जो यूथ है ना, जिसको ये उनके दिमाग में ना ये बैठ गया है. आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई थिंक आपका इंटेंट बहुत क्लियर है कि आप एप मत करो कि भाई इफ डॉली भाई बाय मेकिंग चाय इज लुकिंग सो सक्सेसफुल, it's not an aping thing. It worked for him, but you can do good things in your life and then also create content, and that will be better off. That's your message in a way. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. तीसरी बार भी बोल देता हूँ आकाश भाई ऑडियंस के लिए, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. सोशल मीडिया पे नया ट्रेंड चल रहा है कि तुम्हारी तो MBA की डिग्री पे इसने ये कर दिया. मैं वो वर्ड यहाँ पे नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे कौन से वर्ड की बात कर रहा हूँ. दैट ट्रेंड इज़ सो रॉन्ग. आप किसी खराब कॉलेज से भी अच्छी एजुकेशन लोगे ना, अच्छी डिग्री लोगे, डिग्री की शायद वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आपके आसपास जो 100 लोग हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गॉट इट. बट एक बात बताओ कि इफ समवन रियली वांट्स टू बिल्ड अ करियर ओनली, कि भाई मेरा तो करियर ही अब कंटेंट क्रिएशन में जाना है, बुरा है या सही है? बहुत बढ़िया है. अरे आकाश भाई बहुत मजेदार है. लाखों करोड़ों, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कितने पैसे कमा सकते हो. अच्छा, लोग कमा सकते हैं बहुत. और मतलब इसको एज अ कोर्स बना देना चाहिए. What do you think? मतलब content creation should be a course in the education system or some kind of an MBA degree on it? 100% MBA डिग्री तो शायद नहीं होना चाहिए, बट कंटेंट क्रिएशन का कोर्स ज़रूर होना चाहिए. कंटेंट क्रिएशन जो है ना आकाश भाई, इट इज़ द फ्यूचर. आई डेफिनेटली सी माई इट एज अ फ्यूचर. वाई? लेट्स से आप प्लांट्स सेलिंग के बिजनेस में हैं. आपने गुड़गांव में एक दुकान खोल लिया, आपने फरीदाबाद में एक दुकान खोल ली. अगर आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है तो आप तो आसपास ही बेच पाओगे. अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, आप अपना फेस लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ना अपने प्लांट्स बेचने की ज़रूरत ही नहीं आकाश भाई. आप लोगों को सिर्फ ये बताएंगे कि ये वाला जो प्लांट है आप अपने घर में रखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा. एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स पता है क्या कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे कोई माल खरीदने नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम पे लोग नॉलेज लेने आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट लेने आ रहे हैं. आप प्लांट्स बेच रहे हो, सिर्फ लोगों को ये नॉलेज दो कि भाई पाम ट्री अगर लगाओगे तुम्हारे घर में ये बीमारियां नहीं होगी, तुलसी का पौधा लगाओगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी. अब वो बात और है कि लोगों ने इसमें भी धर्म को ला दिया है या वो फियर्स को ला दिया है, वो चीज़ अलग है.
लेकिन अगर आप फ्री में लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करेंगे ना, लोग खुद से आपको डीएम करके, मैं कोई कोर्सेज थोड़ी बेचता था, मैं कोई सर्विसेज थोड़ी बेचता था, लोगों ने मुझे डीएम्स करने शुरू करे कि सर आपसे मिलना है। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फॉलोअर्स आकाश भाई, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कंटेंट भी बना रहा हूँ, पॉडकास्ट भी बना रहा हूँ, मैं शायद अपने फॉलोअर्स को टाइम नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। Yeah, I can't reply on DM. Same here. Sorry guys, I don't. I hardly do. हाँ. लेकिन मुझे फिर भी उनसे मिलना है, तो भाई मैं तो पैसे चार्ज करूँगा, मैं अपना टाइम भी फ्री में नहीं दूंगा। अगर मेरे को क्वालिटी उनको एजुकेशन देना है, मैंने अपना ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया, बहुत महंगा नहीं किया, बहुत सस्ते में किया, लेकिन मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस नहीं होता, उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना आज है, तो कंटेंट क्रिएशन से जो मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। But which is bigger? Kurbat or content creation? अभी तो ऑब्वियसली कुर्बत ही बिगर है। But you're seeing that to overtake content? 100%, मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ कंटेंट क्रिएशन से। गोल क्या है अभी? जैसे 1 मिलियन तो हो गए थे, अभी क्या गोल है? अगला क्या गोल बना रहे हो टीम के साथ बैठ के, और कब उसका वीडियो आ रहा है? 10 मिलियन वाला? नहीं, 10 मिलियन का तो नहीं, अभी 2 मिलियन का एक बनाएंगे। और फिर मेरा ऑब्जेक्टिव एक जो रहता है ना आकाश भाई, वो ये भी रहता है कि मैं यूथ को थोड़ा सा ये बताऊं कि भाई ये चीज़ें की जा सकती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी। हाँ, अभी मैं 4 दिन पहले कंटेंट क्रिएटर्स का एक प्रोग्राम किसी ने अरेंज किया था गुड़गांव सेक्टर 29 में, एक डिस्क में, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ उन्होंने बोला हु वांट्स टू बी द फर्स्ट, हु वांट्स टू कम। कोई जा ही नहीं रहा था, मैंने सबसे पहले हाथ उठाया, मैंने कहा भाई मैं आऊँगा। मैं वहाँ पे गया स्टेज पे, मैंने जाके उनको बोला कि मैंने सबसे पहले हाथ इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज ग्रुप का मैं ही हूँ। दो आई एम नॉट वेरी ओल्ड, आई एम जस्ट 36-37 लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो कम उम्र के थे। हाँ, तो मैंने उनको साधारण शब्दों में यही समझाया कि भाई अगर आपने अपने इस चीज़ को, कंटेंट क्रिएशन को एज अ बिज़नेस देखना है ना, तो हैव टारगेट्स कि मेरे को इस महीने इतना करना है। जैसे हम अपने बिज़नेस में P&L बनाते हैं, जैसे हम एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स बनाते हैं, मैंने तो इसको अभी वैसा देखना शुरू कर दिया है। और मैं यही रेकमेंड यूथ को भी करता हूँ कि अगर आपको उसमें टाइम देना है, आप इसको एक फुल फ्लेज बिजनेस की तरह देखें और आगे। बट क्या स्किल होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन? कुछ तो होना चाहिए होगा ना, ऐसे थोड़ी कि भाई ये सारे के सारे ऑफिस में मेरे जो 500 लोग हैं, क्या वो सारे शुरू करें? या कुछ तो स्किल होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। वो बेसिक्स बताओ ज़रा कि भाई मैं नहीं कर सकता, या फिर कौन कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, ये बताओ। लेट्स से मैं हूँ आकाश भाई, मान लो मेरा ये हाथ नहीं होता, मुझे लग रहा है मैं कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता। द पॉइंट इज, इवन इफ आई एम हैंडीकैप्ड आई कैन डू कंटेंट क्रिएशन। अगर मेरी आंखें नहीं होती, मुझे लग रहा है मैं कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता। लोग क्या कहते हैं, अरे इसको तो दिखता भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा बोलता है, फिर भी इतना अच्छा बिजनेस सेटअप करके बैठा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वायरल होता। मतलब अगर कोई इंसान अंधा भी है, विजुअली इम्पेयर्ड भी है, तो भी वो कंटेंट क्रिएशन कर सकता है। मान लो मैं बोल नहीं सकता, मेरी ज़ुबान नहीं होती, तो भी मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता था। वाई? मैं वहाँ पे चीज़ें लिख सकता था, मैं किसी को अपने बिहाफ पे बुलवा सकता था। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ आकाश भाई कि देर आर लिमिटेशंस इन लाइफ। देर आर नो लिमिटेशंस इन लाइफ। द ओनली लिमिटेशन दैट यू हैव इज़ योर माइंडसेट। अगर आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहूँ ना, तो मैं खेल सकता हूँ। उसके लिए एफर्ट कितना डालना पड़ेगा, वो मैं डालने के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ, वो मेरे को देखना पड़ेगा। उतना एफर्ट मैं नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं उतना एफर्ट्स डाल सकता हूँ तो शायद मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेल सकता हूँ। सुपर। तो आपने पहली चीज़ बोल दी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकता। अब चलिए ठीक है, अब आते हैं कि जो हर कोई कर सकता है, बट व्हाट आर द 2-3 इंग्रेडिएंट्स दैट दे शुड हैव टू बी बेटर एट कंटेंट? सी, I don't want to be that person who starts and builds for 30 days and drop. तो how can I be better at it? ठीक है, बता देता हूँ। आपने 1-2 चीज़ें तो बता दी कि भाई देसी अपनी भाषा बोलनी है और नॉर्मल चीज़ें करनी है, वो आपने बता दिया। और बता देता हूँ, टेक्निकल बता देता हूँ। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो फैशन रील्स का या शॉर्ट वीडियोस का चल रहा है, तो आप उसमें एक अच्छा हुक डालें। बहुत सारे ऑडियंस को ये ऑलरेडी पता होगा, फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेसिक्स है, बेसिक्स करेंगे आज। हाँ, हुक अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये सामने रखी हुई लाइट बहुत बढ़िया है,
मैं ये बोलने की जगह ये बोलूं सूरज ही धरती पे आ गया है। आई हैव सेड द सेम थिंग, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में। शुरू के 3 सेकंड में अगर सामने वाले यूज़र ने स्वाइप अप नहीं किया तो एल्गोरिथम को ये मैसेज गया कि ये वीडियो देखने लायक है। ये मैसेज तो चला गया कि हुक से कि ये वीडियो देखने लायक है, लेकिन क्या उसने पूरा देखा कि नहीं देखा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उस पूरे वीडियो में हर जगह पे वैल्यू देनी पड़ेगी लास्ट तक। अगर कहीं पे अभी क्या हो रहा है कंटेंट क्रिएशन में, लोग एक गलती पता है क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा 2-3 सेकंड का पार्ट डाल देते हैं हुक के लिए किसी और का वीडियो। लेट्स से किसी आजकल वो जिफ विफ चल रही है। हाँ, किसी लड़की का अपनी टीम को बोलता हूँ डालो, एक भी नहीं डाली। मत डलवाओ यार। गुड जॉब डन। हाँ, नहीं डाला तो क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैं कंटेंट बना रहा हूँ बिजनेस का, मैंने एक गाय नीचे पानी में गिर गई है उसका एक वो छोटा सा वीडियो डाल दिया, बहुत एंगेजिंग, हुक बन गया वो। हुक बन गया। हुक तो ठीक है, लेकिन मेरा जो बिजनेस वाला ऑडियंस है वो गाय देखेगा? आपने रॉन्ग ऑडियंस को इनवाइट कर लिया वीडियो में। जब रॉन्ग ऑडियंस को आप इनवाइट करोगे तो क्या होगा? वो आपका वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। आपने इनविटेशन कार्ड तो भेज दिया, लेकिन जिसको इनविटेशन कार्ड भेजा है उसको तुम्हारी शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो खाना खा के ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा? खाना सारा खराब हो जाएगा। सेम थिंग, ये चीज़ें ना करें। हुक बनाएं, लेकिन अपने ही कंटेंट से रिलेटेड हुक बनाएं। फॉर एग्जांपल आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, वीडियो के शुरू में ही कह देते हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा लेकिन ये नई चीज़ बता रहा हूँ, या फिर शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड हुक। इससे वो 3, 4, 5, 10 सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन फिर पूरे वीडियो में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपके पास वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं है तो आप नहीं वायरल हो सकते हो, सिंपल। और एक और बात बता देता हूँ ऑडियंस के लिए, आकाश भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वायरल हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैसा आएगा। नहीं आएगा। पैसा तब आएगा जब आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं जिससे आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ब्रांड्स आपको तभी पैसा देंगे। ये जो देखते होगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं, मतलब कुछ भी फेंक के मार रहे हैं और उनको लग रहा है मेरा वीडियो वायरल हो गया। तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं हुआ, तुमने अपनी और अपने घर वालों की दुर्गति कर दी है। ये जो आजकल देख रहे हो ना, अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, अरे हाँ, वो ट्रेनों में राइट, मैंने देखा। वैसे मैंने आकाश भाई ये चीज़ बोल दी तो अब मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, और ये बहुत सेंसिटिव है। मतलब अभी तक हम हंस के बात कर रहे थे, बट आई हैव टू से दिस। लेट्स से देयर इज़ अ फीमेल और वो अश्लील कंटेंट बना रही है। उसकी मम्मी सोसाइटी के बाहर सब्जी लेने जा रही है और वहाँ पे गार्ड बैठ के और उनकी बेटी का वो कंटेंट देख रहा है। हाउ इज़ द मदर गोइंग टू फील? अगर वो ऐसे देख लेगी तो कैसा फील करेगी वो? क्या उसने अपनी बच्ची को जन्म दे के गलती कर दी थी? ये यूथ नहीं सोच रहा है। ये तो एक इंसिडेंट हो गया आकाश भाई। कल को जब उस लड़की की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, स्कूल में जाएंगे, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी जब उनका कोई फ्रेंड उनके बच्चों को दिखाएगा, ये देखो तुम्हारी मम्मी के वीडियोस। Can you imagine what is going to happen? I cannot imagine what is going to happen. कोई 6th क्लास के बच्चे को उसकी मम्मी के अश्लील वीडियो दिखाए कि तुम्हारी मम्मी ने ये करा है जिसकी वजह से आप आज। आई थिंक सी, मेरा व्यू थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये रहता है कि टू ईच देयर ओन। सी, आई डोंट वांट टू बी द मॉरल पुलिस, सो आई वुड से दैट टू ईच देयर ओन, इट्स देयर चॉइस. It's their choice. See, we are two different content creators. I know. I totally agree with. We are two different content creators. I'm the moral policing. You are the moral policing type. But एक चीज समझाओ, अब थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहता हूँ मैं कि let's say you hit 1 million, ठीक है? Which means something's definitely working. तो जब आप 100K करते हो, जब आप 500K करते हो, जब आप million करते हो, what changes in the way that you create content? क्या अलग करते हो? बिकॉज वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ फ्यू पीपल कि यार एक मोमेंट पे आके ना थोड़ा सा फटीग आ जाता है, फिर एक मोमेंट के बाद ना इंस्टा सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, नहीं बढ़ रहे यार, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे। ये बहुत होता है लोगों के साथ कि यार 800K पे ना स्टक हो गए हैं, पता नहीं क्या, हम तो ठीक ही कर रहे थे। ऐसा हुआ है इस जर्नी में? होता है।
तो क्या चेंज करते हो? बता देता हूँ क्या चेंज करता हूँ। मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप कैसे नए नए बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। आपने मेरे 60 वीडियोस देख लिए, अब आप मेरे वीडियोस से समझ गया यार, अब एक ही टाइप का ठीक है, सड़क पे जाऊंगा, चावड़ी बाजार का और समझ लो। हाँ, मैं चले जाऊंगा राहुल भाई, ठीक है यार भाई, ठीक है। अब क्या? अब क्या? अब उनको ये बताएं कि जो बिजनेसेस करे बैठे हैं वो बिजनेसेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। दैट्स अ न्यू ऑडियंस। अब जिसने मेरे वीडियोस देख लिए कि शुरू कैसे कर सकते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने शुरू कर लिए हैं। अब तुमने किया नहीं किया वो तुम देखो। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बिजनेसेस को ग्रो कैसे कर सकते हो। ग्रो वाली नई ऑडियंस आ गई। उसके बाद जब ये 60 दिन चल गया, इसका सीरीज़ 60 दिन मैंने चला दिया, नया ऑडियंस मेरे पास आ गया, तो अब मेरे को नया ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा। वो ऑडियंस कौन सा है? अब मैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस से शिफ्ट होके स्टार्टअप्स पे आऊँगा। अब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ टेक स्टार्टअप्स आप कैसे कर सकते हो, जिप इलेक्ट्रिक आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स अ न्यू ऑडियंस। अगर आप सेम ऑडियंस को सेम चीज़ परोसते रहोगे, दे विल गेट बोर्ड। यू विल हैव टू थिंक अबाउट द ऑडियंस। नया ऑडियंस आए और उसमें वाओ, सो यू प्रोग्रेस एज योर ऑडियंस इज प्रोग्रेसिंग, यू कीप प्रोग्रेसिंग, है ना? एक बढ़िया सा बिजनेस आइडिया दे दो। आई थिंक एट दिस मोमेंट 1 or 2 राहुल टाइप के बिजनेस आइडियाज इस पॉडकास्ट पे तो होने चाहिए यार, मतलब आई वुड लव टू हियर। टारगेट ऑडियंस बताओ आकाश भाई, कौन से टारगेट? मेरी टारगेट ऑडियंस में बताता हूँ। चलो, मेरी टारगेट ऑडियंस टिपिकली इंस्टा की आर 24 to 30 एज ग्रुप। दैट इज़ माई बिगेस्ट ऑडियंस। 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं आपके भाई को, आपके तो 2.5-3-5 करोड़ देख रहे होंगे, बट ठीक है। सो माई ऑडियंस इज एसेंशली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। 25 to 34 age group is the biggest audience in my, which is almost 49% of my audience, 87% men, which means these guys are working somewhere. They are in a corporate world. मैनेजर टाइप के हैं या सीनियर मैनेजर हैं। इनको बताओ। मैं एक स्टार्टअप नहीं बता रहा हूँ आकाश भाई, मैं एक बिजनेस ही बता रहा हूँ, और मैं आइडिया भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मिथ को ब्रेक कर रहा हूँ। वो मिथ क्या है? लोगों को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। हाँ, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे फेलियर रेट ऑफ रेस्टोरेंट्स, आप देखोगे लिखा हुआ 90% रेस्टोरेंट्स फेल विद इन द फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 3 years, ऐसे लिखा रहेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आकाश भाई, मेरी दुकान है, उसके आसपास किसी ने एक फूड का स्टॉल लगा लिया, अच्छा सा फूड ट्रक लेके, डेली की उसकी 10,000 की सेल होती है, कमा रहा है पैसे। क्या गवर्नमेंट को पता है कि उसकी दुकान खुली है या बंद हो रही है? नहीं पता है। गवर्नमेंट को कब पता चलेगा? जब वो किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, फॉर एग्जांपल जीएसटी के लिए अप्लाई करेगा। वैसे तो एफएसएसआई छोटों को भी करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, इंडिया में बैठे अपन तो गवर्नमेंट जो ये जो डेटा आ रहा है ना, ये उन बिजनेसेस का आ रहा है विच आर बिग इन स्केल। मोटा मोटा क्या बोल रहा हूं आकाश भाई? मोटा मोटा ये बोल रहा हूं कि 90% रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, लेकिन वो वाले रेस्टोरेंट जो बड़ा शुरू करते हैं, छोटा शुरू करोगे तो बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? बर्गर की दुकान खोली थी, बर्गर नहीं बिका तो सैंडविच बेच देंगे। यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज। अब क्या हो रहा है वो बता देता हूं आपको। यूथ ने रेस्टोरेंट खोलना था, 25 लाख रुपए थे, 5 लाख मामा से ले लिए, 5 लाख फूफा से ले लिए, 10-1 लाख बैंक से ले लिए, अपना सारा जोर लगा के 50 लाख रुपए लगा के और रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। पहले ही दिन 250 डिश का बड़ा एलईडी बोर्ड लगा के चला दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं लिख के दे देता हूँ 90% क्या 100% बंद हुआ। हाँ, रेस्टोरेंट्स को चलाने का जो सही तरीका है, एक छोटा सा फूड कार्ट या कोई भी छोटा सा कार्ट, स्टार्ट स्मॉल। आप हाँ स्टार्ट स्मॉल। किसी भी आप जॉब कर रहे हो, बेशक किसी लड़के को बैठा दो, उसको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी दो, एंड स्टार्ट वेरी स्मॉल। सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इन चीज़ों से आप स्टार्ट करो। आकाश भाई, 1 महीने एक मार्केट में अगर शुरू कर दिया ना, सारे मार्केट का इनसाइट समझ में आ जाता है। जो ये कोर्सेज लेते घूम रहे हैं ना युवा, 10,000 का कोर्स ले लिया, मास्टरी ऑफ बिजनेस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं भी लॉन्च करूँगा, मेरा भी मत लेना। ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं,
ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, देखो अब हम कंटेंट बना रहे हैं तो आकाश भाई पैसा तो अपना खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये माइक, रोड का माइक आई थिंक 30,000 का है, तो ये हम जेब से देके तो कंटेंट नहीं बनाएंगे। कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, मत लेना बिल्कुल भी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। 30 दिन किसी भी मार्केट में एक फूड स्टॉल लगा दो, किसी को भी बैठा दो, आपका प्रेस्टीज जो है वो हैम्पर होगा। किसी और को बैठा दो, किसी और को बैठा दो, ठीक है, सैटरडे संडे चले जाओ घूमते फिरते। 30 दिन में ना पूरे मार्केट का एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा, किस प्राइस रेंज का कस्टमर यहाँ पे आता है, मोमोज खाना चाहता है कि टिक्की खाना चाहता है कि समोसा खाना चाहता है कि सैंडविच खाना चाहता है कि जलेबी खाना चाहता है। अगर आपका सैंडविच नहीं बिक रहा है तो बर्गर बेचना शुरू कर दो, बर्गर नहीं बिक रहा तो मोमोज बेचना शुरू कर दो। आपका नहीं बिक रहा मोमोज तो पड़ोसी का क्यों बिक रहा है, वाओ मोमोज वाले का क्यों बिक रहा है। यू विल गेट ऑल दोज आंसर्स इन 30 डेज। धीरे धीरे करके बढ़ा लो, बड़ा रेस्टोरेंट फ्यूचर में ओपन कर लो। प्रॉब्लम ये है कि छोटा बिजनेस शुरू करेंगे तो मामा जी को क्या बताएंगे, फूफा जी को क्या बताएंगे, किसी ने देख लिया कि छोटी स्टॉल शुरू की है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर आपने प्रेस्टीज को बीट कर दिया, आपका काम धंधा चल जाए। आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम पता है, आपने जो आंसर दिया ना उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो ये सब 30 दिन या 60 दिन तक काम होगा ना, उसमें मेहनत बहुत है। हाँ भाई 4 जगह जाऊंगा, 4 दुकानों के रेट्स पता करूंगा, 4 इंग्रेडिएंट्स पता करूंगा, विच इज़ फुल टाइम जॉब, विच इज़ व्हाट पीपल डोंट वांट। बिना मेहनत वाला एक बिजनेस बता देता हूँ, बिना मेहनत वाला बता देता हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा लोगों को पागल बनाना पड़ेगा। हाँ देखो, मेहनत नहीं करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो पागल, हाँ, मतलब एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी ज़रूरी है, बिकॉज हमने एक तरफ बताया कि मेहनत है, अब चलो बिना मेहनत वाला इंस्टाग्राम पेज बनाओ, किसी बेसमेंट में जाके रिकॉर्डिंग करो। अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। अगले दिन कंटेंट बनाओ। अगर आपके घर में सोफ़ा साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है तो आपके घर में किसी की बीमारी होने वाली है। और ज़्यादा रिलेटेबल, अगर आप नहाकर टॉवल बेड पे डाल देते हैं, दिस कंटेंट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड इट इज गेटिंग वायरल। बताना क्या चाह रहा हूँ आकाश भाई, या तो मेहनत कर लो, मेहनत नहीं करना चाहते तो अपने आप को ही मजाक बनवा लो, मजाक बन जाएगा। क्या होगा, ऐसा मैंने वीडियो बना दिया कि नहा के अगर टॉवल तुमने बेड पे डाल दिया तो घर में लड़ाई होने वाली है। क्या करूंगा मैं, उस वीडियो को देखूंगा, अपनी वाइफ के साथ शेयर करूंगा। वंस यू शेयर इट, एल्गोरिथम जो है ना, उसके आंख कान नहीं है, वो क्या समझती है कि इट इज़ शेयरेबल कंटेंट। आपने शेयर किया तो वो वायरल हो गया तो फॉलोअर्स आ गए तो पैसा आना शुरू हो गया। तो या तो मेहनत कर लो या फिर लोगों को पागल बना लो। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आप इज्जत नहीं कमा पाएंगे। कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे, दे हैव नो वैल्यूज़, क्योंकि आपने तो लोगों का काट के ही पैसा कमाया है। सो चलो आप फिर से पुलिसिंग की तरफ जा रहे हो, मैं आपको रोक लूंगा अभी के। So as I said, Akash bhai, we are two different content. Obviously, which is fine, and we respect each other. Obviously, we respect each other. But मैं आज आपसे ना बहुत कुछ सीखने बैठा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो पॉडकास्ट का जो सीन है ना, इसमें मैं ऐसे इसलिए बैठता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा सीखूँ, और कैमरा में जो देख रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सीख लें। बट मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं आपसे पूरा सीखूँगा, विच इज़ बड़ा एंजॉय। तो यूट्यूब वर्सेज इंस्टा, what is different? And how many are there on YouTube, if you can share that stat also? Insta is 1.3 million. YouTube I have around 2,35,000 or something. थोड़ा अलग है, वो बाद में शुरू किया। अच्छा, वो आपने बाद में शुरू किया, बट कुछ अलग लगा, वो बताओ जरा। वो बता देता हूँ। इंस्टाग्राम जो है, एक तो उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ा सा यंग है, प्लस वहाँ पे शॉर्ट्स ही रहते हैं, वहाँ पे लॉन्ग वीडियो का ऑप्शन नहीं रहता। मैक्सिमम 1.5 मिनट तक आप डाल सकते हो। YouTube प्राइमरीली लॉन्ग वीडियोस के लिए है, वहाँ पे शॉर्ट्स का ऑप्शन है। अब आप या मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉब्लम। तो मैंने पहले तो वीडियोस लॉन्ग बनाए ही नहीं YouTube पे। तो मैं तो क्या कर रहा था, शॉर्ट बनाया, उसी को Instagram पे मेरी टीम ने डाल दिया, उसी को YouTube पे डाल दिया। हम वही करते हैं, आप भी वही करते हो, लॉन्ग वीडियो बनाए नहीं। तो YouTube जो है वो एक्चुअली लॉन्ग वीडियोज़ के लिए है। मोटा पैसा यूट्यूब में है अगर पैसे की बात करें। इंस्टाग्राम से भी यू कैन मेक मनी थ्रू ब्रांड डील्स एट्सेट्रा, लेकिन यूट्यूब आपको भर भर के पैसा देता है
अगर आपका वीडियो ढंग से वायरल होता है और उसमें जो मान लो आप 20 मिनट का एक वीडियो बना रहे हो और उसमें आपको ब्रांड प्रमोशन मिला है, अगर वो लैक्स में जाता है, अगर आपका पेज ठीक ठाक है, तो आपको 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए एक ब्रांड प्रमोशन के मिलते हैं। यूट्यूब में ब्रांड प्रमोशन के पैसे इंस्टा से ज़्यादा मिलते हैं, पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ आपने बोला यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म चलता है ना। और आई थिंक तीसरी चीज़ आपने क्या बोली? यूट्यूब खुद से भी पैसा देता है, इंस्टाग्राम नहीं देता। बट एक चीज़ आपने बोली कि यूट्यूब में खुद से पैसा मिलता है, और आपने कहा कि बहुत पैसा मिलता है। कितना मिल सकता है? मतलब लेट्स से हैं यूट्यूब पे 500K या मिलियन फॉलोअर्स, कितना यूट्यूब? आई हैव हर्ड कि उतनी ज़्यादा कोई इनकम नहीं है, बट वो भी एक बार आई थिंक ऑडियंस शुड नो कि यूट्यूब पे कमाई कितनी होती है मैक्सिमम। बिल्कुल बता देता हूँ। एक वीडियो आपने बनाया, लेट से वो 5 मिलियन चला गया। 5 मिलियन अगर आपका वीडियो गया है, तो अगर बिजनेस से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपको उस एक वीडियो से 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, एक वीडियो से। अगर आप 500 वीडियोस डाल चुके हो और आपके इस तरह के 10 वीडियोस वायरल गए हैं, तो 50 लाख तो यही बन गया आपका। मतलब वो वायरलिटी पहली तो होनी ज़रूरी है, और यू आर सेइंग रफली 1/10 ऑफ योर व्यूज़, क्योंकि आपने 5 मिलियन व्यूज़ होंगे तो 5 लाख आ गए। 50 लाख व्यूज़ पे 5 लाख। बट दैट हैज़ टू बी द मैथ, राइट? आई एम जस्ट, बट 5 मिलियन होने के लिए, बट फॉलोअर वाइज कुछ है मैथ की? फॉलोवर वाइज नहीं है, फॉलोअर्स वाइज नहीं है, व्यू वाइज है। लोग जब देखेंगे वीडियो तभी वो एड्स देखेंगे, तो मोटा मोटा आपको पैसे तब मिल रहे हैं जब लोग एड्स देख रहे हैं आपके वीडियो के बीच में, यूट्यूब के अंदर, तो आपको पैसा मिल रहा है। तो यूट्यूब का ये है, और यूट्यूब में बस यही डिफरेंस है ना मोटा मोटा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आकाश भाई ये है कि यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस चलते हैं और इस पे शॉर्ट वीडियोस चलते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम डायरेक्टली आपको पैसे नहीं देता, सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस वगैरह से मिलते हैं, आप कोई सर्विसेज या कोर्स बेच सकते हैं। यूट्यूब पे क्या रहता है, जब आप लॉन्ग कंटेंट बना रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, दे विल हैव अ लॉट टू लर्न। 1 घंटे में वो शायद कंटेंट इंडस्ट्री को पूरा समझ लेंगे, लेकिन अगर वो हमारी एक रील देखते 1.5 मिनट की या 1 मिनट की, वो कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाते। तो जब लोग आपको 1 घंटे तक बैठ के देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, तो ब्रांड्स आपको ज़्यादा पैसा देगी ना, एज कम्पेयर टू 1 मिनट वाला वीडियो। आपने एजुकेशन के बारे में बहुत बात करी। आई वांट टू नो व्हाट्स योर टेक ऑन द करंट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज यू सेड 2-3 टाइम्स कि पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में भी? हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन वैसा ही है, बहुत सारे लोग नहीं टॉप कॉलेजेस को अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं होता कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर पाए, कैट के लिए अपेयर कर पाए, मैट या जी मैट के लिए अपेयर, या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर पाए। तो अगर कोई बच्चा, उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो वो क्वालिटी एजुकेशन तो ले ही नहीं पाएगा। तो जब वो नहीं क्वालिटी एजुकेशन ले पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, ज़्यादातर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने तो एफर्ट्स डालने ही बंद कर दिए हैं अच्छी एजुकेशन की तरफ। उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने फेस्टिवल्स, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, जब से कंटेंट क्रिएशन आया है, डिजिटल मीडिया आया है, उन्होंने अगस्त चल रहा है तो अगस्त पहले तो फ्रेशर पार्टी रहती है, उसके लिए 20 दिन तक प्रिपरेशन चलते रहता है। उसके बाद अगस्त कुछ पार्टी है, उसके बाद दिवाली पार्टी है, उसके बाद कुछ विंटर पार्टी है, उसके बाद कुछ और पार्टी। सो पूरे साल वो पार्टीज चलते रहते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जब पार्टीज चल रहे हैं तो आप तैयारी कब करोगे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑर्गेनाइजिंग स्किल सीखते हैं जब आप वहाँ पे इवेंट्स करते हैं, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई भी तो करें। अभी यूनिवर्सिटीज़ को क्या है, यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन्स चाहिए, और एडमिशन्स उनको किस बेसिस पे मिल रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऑफिशियल पेज देखता हूँ, सिर्फ डांस से भरे हुए हैं। उनके इवेंट्स में जो डांस चल रहे थे, मतलब वो अपने कॉलेजेस के जो रैंक्स हैं, उनके जो प्लेसमेंट्स हैं, उसको तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो डांस देखना चाह रहा है। सो द प्रॉब्लम इज दैट द यूनिवर्सिटीज़, जिनको एक टेक्नोलॉजी को सही यूज़ करके लैब्स को बेटर बनाना था,
जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एआई को इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट्स की लाइफ को बेटर बनाना था, लर्निंग के प्रोसेस को बेटर बनाना था, उन्होंने वैसा नहीं किया। प्रोफेसर जो हैं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, आप भी इनवाइट होते हो, मैं भी इनवाइट होता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं। मैं प्रोफेसर से पूछता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ कि सर लास्ट आपने कोई भी सेशन खुद से कब अटेंड किया था अबाउट लर्निंग? 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 साल से वही पढ़ा रहे हैं हम। 20 साल में तो दुनिया चेंज हो गई आकाश भाई। 20 साल पहले हम शायद मोगली देखा करते थे, टेलस्पिन और मोगली, हाँ वो देखा करते थे, और आज बिल्कुल ही चेंज हो गया है वर्ल्ड। प्रोफेसर्स वही पढ़ा रहे हैं 20 साल से। एक्सक्यूज मी, आप 40 साल की एज में थे तब भी आप वही पढ़। देयर इज नो एवोल्यूशन, देयर इज नो एवोल्यूशन। तो जब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, what that eventually means is that education system has not shifted to the new requirement. तो क्या करे फिर नया यूथ? अब आपने कहा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट एक तरफ आपने कह दिया एजुकेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट इज रियलिटी। तो अब कहाँ से लाएं एजुकेशन? राइज विद राहुल के अलावा और काश से हाँ, आकाश के भी अलावा ना, हाँ आकाश के लिए। आकाश भाई, हम रामायण महाभारत देखते थे जब छोटे थे, उसमें हम एक कॉमन चीज़ पता है क्या देखते थे? जो प्रजा रहती थी ना, वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती थी। देखा होगा आपने रामायण महाभारत में। वो विद्रोह क्यों होते थे? वो विद्रोह इसलिए होते थे क्योंकि जो राजा था ना, वो प्रजा की तरफ देखता ही नहीं था कि प्रजा क्या कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम धृतराष्ट्र की बात कर लेते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन, वो किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी कर देता था, इसलिए लोग विद्रोह कर देते थे। अभी जो ये प्रजा है ना, ये एक्चुअली विद्रोह कर रही है। वो विद्रोह क्या कर रही है? वो कॉलेजेस में जा ही नहीं रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करो ना, स्टूडेंट मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डालूंगा, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे नहीं, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे डालूंगा। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने में नहीं किए, लेकिन इसके साथ साथ मैं यूथ को भी ब्लेम करूंगा। आकाश भाई के इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो बिग बॉस से आ जाते हैं गुड़गांव के कुछ लड़के, उनके करोड़ों में फॉलोअर्स रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न वाई। जो गुड़गांव में बैठे हैं, तो नाम नहीं लूँगा मैं, वो तो कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आकाश भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप और मैं एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो बिग बॉस से आके फेमस हो गए, वो एक कौन सी स्किल युवा को दे रहे हैं? कौन सी एक स्किल युवा को दे रहे हैं जो करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं? जब युवा ऐसे लोगों को देखेंगे तो वो वही सीखेंगे। ये जो करोड़ों लोग हैं, ये कभी भी लाइफ में बेटर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आई डोंट नो वेदर आई शुड से दैट, बट अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, अपनी मॉम से ही बात कर रहा था फ़ोन पे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले केबीसी देखा है, मज़ा आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यार, जब मैं 8th-9th क्लास में था या 10th में था शायद, मैं कभी नहीं देखता था, आप तब से केबीसी देख रहे हो एंड यू लव इट सो मच। एक बात बताओ कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है केबीसी देख के लाइफ में? आई जस्ट वांटेड टू आस्क कैसे ही। शी सेड नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कहा क्या? एक चीज़ जो लाइफ में इम्प्रूव हुई हो केबीसी देख के? आपने इतने सवालों के जवाब सुने, बट कभी काम आए लाइफ में? एंड शी थॉट कि नहीं, मतलब ठीक है, आई थिंक इट्स एंटरटेनमेंट फॉर सम पीपल, इट्स एंटरटेनमेंट, बट वॉट एल्स? लाइफ इज वन सेक्शन ऑफ योर लाइफ इज एंटरटेनमेंट, बट वॉट एल्स आर यू डूइंग इन लाइफ इज वॉट यू शुड थिंक। ठीक है, कर लो यार, वो बिग बॉस वाले को देख लो, एंटरटेनमेंट कर लो, बट फोकस ऑन सर्टन थिंग्स विच पॉसिबली विल टेक यू अहेड ऑल्सो। बिग बॉस वाले की बात बता रहा हूँ ना मैं आकाश भाई, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की बात नहीं बता रहा हूँ। आई वॉज इन जयपुर में ये जो बिग बॉस वाले भाई साहब हैं, ये आए हुए थे एंड एंटायर जयपुर वॉज ब्लॉक्ड। सड़कें ब्लॉक थी, पुलिस जो थी ना वो डाइवर्जन्स कर रही थी क्योंकि कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है जो कुछ दिन पहले ये कौन है लोग? ये युवा है, ये वही युवा हैं जो बेंचेस पे कॉलेजेस के अंदर बैठे होने चाहिए, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। अरे क्या हो गया भाई, बिग बॉस जीत के आया, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बिग बॉस जीतना। मतलब मुझे कोई ये समझा दे
कि बिग बॉस जीतना, हाउ इज दैट अचीवमेंट? गुड़गांव को ब्लॉक कर देंगे। वाई वॉज जयपुर ब्लॉक्ड इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये जब चीज़ें होती है ना आकाश भाई, तो फिर मैसेज ये जाता है कि शायद यूथ जो है ना, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम तो है, स्पेशली उस यूथ में जो जब ये भाई साहब गए थे जयपुर में, जिन्होंने हाईवेज़ को ब्लॉक किया था, रोड को ब्लॉक किया था, आई थिंक दे डोंट डिज़र्व गुड एजुकेशन। या हो सकता है बिकॉज दे डिड नॉट गेट गुड एजुकेशन, तो उनको लग रहा है बिग बॉस जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई एंट्रेंस वेंट्रेंस क्लियर करके वहाँ लोग जाते होंगे, मे बी। I think, yeah, India is a country of masses, I think, and ठीक है. बट मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लगता है, जैसे अब नाउ यू हैव 1 million and 1.3 million फॉलोअर्स, तो अब जैसे किसी इवेंट में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कभी चलते फिरते रहते हो, लोग आके देखते होंगे, बोलते होंगे, होता है ऐसा? हाँ होता हैं? हाउ डू यू फील, मतलब ऑन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब कुछ फीलिंग पॉजिटिव आती है या कुछ अच्छा लगता है? मुझे बहुत पॉजिटिव आती है आकाश भाई। मुझे बहुत पॉजिटिव क्यों आती है, उसका रीज़न ये है, मैं अपनी गाड़ी में एक दिन पेट्रोल डला रहा था। वो जो पेट्रोल डाल रहा है, अभी क्या होता है कि जब आपको कोई कैमरे पे देखता है ना, और जब आपको रियल लाइफ में देखता है, उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये पहचानने में कि ये आदमी देखा हुआ है, कहाँ है। हाँ, तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, थोड़ा टाइम लगता है पेट्रोल डालने में। तो जब मैं पेमेंट करने लगा और मैंने उससे QR कोड मांगा, तब उसने कहा सर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मेरे को बहुत वो अच्छा लगता है, बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है लड़का, और वो अगर मुझसे इंस्पायर है, मेरे वीडियोस देख के वो उसको ये लग रहा है कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया आकाश भाई। मैं कीर्ति, अभी जब मेरी बात हो रही थी आपसे कि नया ऑफिस बना रहे हैं, कीर्ति नगर में हम होलसेल में अपने ऑफिस के लिए बहुत सारे फर्नीचर लेने गए थे। पहली दुकान जिस पे हम गए थे, वहाँ पे लड़का जो मेरे को सोफ़ा दिखा रहा था, वो सेल्स स्टाफ था, मालिक नहीं था, और उसकी एज ज़्यादा भी नहीं थी, 20-21 साल का था। वो कहता है सर मैं सारे आपके वीडियोस देखता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। दिस इज़ व्हेन यू फील दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस एज कम्पेयर टू दैट। अगर मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा होता, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डांस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ तो वो रॉन्ग है, लेकिन वो इंस्पायर करने वाली फील मुझे नहीं आती। मुझे सिर्फ ये फील आती कि मुझे लोग जानते हैं एयरपोर्ट पे, जब मैं फ़्लाइट में होता हूँ तो आसपास के लोग कहते हैं अरे ये तो वो कंटेंट क्रिएटर है। बट नाउ व्हेन people identify me, they identify me as somebody who is helping them. मेरे जो पुराने ऑफिस कलीग्स हुआ करते थे, मेरे ब्रदर के जो कलीग्स हुआ करते थे, नाउ दे कम अप टू मी एंड से कि राहुल हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाई डोंट यू हेल्प अस। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल देती है। तो इसलिए अभी मैं दोबारा से जो कहना चाह रहा हूँ ना आकाश भाई, वो ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर कंटेंट क्रिएटर, कोई भी ऑडियंस करना चाहती है ना, कंटेंट ऐसा बनाएं जिससे लोगों की लाइफ में कोई बदलाव आए। अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यू विल फील वेरी नाइस अबाउट इट, यू विल फील पॉजिटिव अबाउट। जब आप शाम को DMs चेक करेंगे, आपको लगेगा हाँ यार मैं लोगों की ज़िंदगी में ना बदलाव ला रहा हूँ। तो क्या रहेगा, आपके ऑफिस में लेट्स से कुछ गलत हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, लेकिन शाम को जब आपने जाके पढ़ा कि किसी स्पेशली जब कुछ हाउसवाइफ्स के मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने पूरी ज़िंदगी अपने घर पे निकाल दी थी, आपके वीडियो देख के मैंने बुटीक शुरू किया है, और वो अपने बुटीक के फ़ोटोज़ वहाँ पे DMs में डालते हैं। कई बार तो आकाश भाई आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब आप सोचो किस तरह का बदलाव आप ला रहे हो। That's the power. आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आपने लोगों को बताया कि आप ऐसे बुटीक शुरू कर सकते हैं, आप इन मार्केट्स में, आप लाजपत नगर चले जाओ, आप जयपुर में फॉर एग्जांपल दूल्हा हाउस चले जाओ और वहाँ से परचेज़ करके ले आओ, ऐसे ऐसे आप बुटीक शुरू कर सकते हैं। जो लेडीज़ हमेशा घर पे बैठी थी, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, आपने उनको गाइडेंस दे दिया। और आकाश भाई हम कौन से देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे पिछले ज़माने में, पिछले ज़मानों की बात बहुत करता हूँ, मैंने बहुत रामायण महाभारत देखी है, अर्जुन को कुंती पुत्र कहते थे, पांडव पुत्र नहीं कहते थे, कुंती पुत्र कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि महिलाओं की इम्पोर्टेंस हमारे कल्चर में हमेशा रही है। और
काफ़ी सारी महिलाएं घर पे रिस्ट्रिक्ट होके बैठ गई हैं क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। और अगर आप अपने उन वीडियोस से उनको मार्गदर्शन दे पा रहे हो, आप उनको एनकरेज कर पा रहे हो और वो कुछ शुरू कर पा रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके डीएम्स में किसी के दुकान के फ़ोटो आए, किसी के ऑफिस के फ़ोटो आए और वो इंसान ये कहे कि सर ये आपके वीडियो की वजह से हुआ है, हाउ विल यू फील अबाउट इट? सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे आने से ही आप खुश नहीं होते हो, वो तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये वाले जो इमोशंस हैं ना आकाश भाई, दीज आर गोइंग टू रिमेन विद यू फॉर एवर। आपकी फैमिली में जो आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपके बच्चे जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमेशा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। सुपर। लास्ट 2 थिंग्स दैट आई वांट टू नो, और पहला तो बहुत ही शॉर्ट है कि आपने कंटेंट क्रिएशन क्या रियली किसी मकसद से किया था, या इट वाज उस टाइम तो नहीं, या पैसे का मकसद था, या कोई ऐसा मकसद था? कोई ऐसा मकसद था? पैसे तो आकाश भाई क्या है कि हम मोटे कमा रहे थे बिजनेस में, एंड आई वांट टू से इट अपफ्रंट। मोटे का मतलब अंबानी अदानी जी अरे ऑब्वियसली नहीं, वो मोटा भाई तो एक ही है। नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा मोटा कमा रहे थे, वो सही नहीं होगा। पैसा तो हम ठीक ठाक कमा रहे थे तो मोटा मोटा ये आकाश भाई कि पैसा हम ठीक ठाक कमा रहे थे, स्टोर से एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही थी। कंटेंट क्रिएशन में मुझे ये नहीं पता था इतना पैसा है। मैंने कभी भी कंटेंट क्रिएशन को पैसे के पर्पस से नहीं बनाया। दैट वाज द मैसेज दैट आई वांट। हाँ, तो सिर्फ जो एक पर्पस था वो ये था कि हमारा जो नॉलेज है, जो इतना, सो आई हैड अ ट्रेनिंग बैकग्राउंड। प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस, तो मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स में था। और वैसे हो कहाँ से आप? मैं तो हरियाणा से ही हूँ। हाँ, तो मेरे को ये था, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना था लोगों के सामने, बिजनेस के लिए गाइड करना था, दैट्स इट। पैसे का नहीं था। अच्छा, वेरी नाइस। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव आल्सो लर्नड, अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट with anything with a mission to make money or a clear, you know, something like that, it doesn't work. ये मैंने एक सीखी है चीज़ कि आप हर चीज़ को एज अ फन प्रोजेक्ट चालू करो, शिद्दत से करो, लगे रहो। अगर पैसा आउटकम होगा तो यूजुअली थोड़ा कम मिलता है। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फन। ऑफ योर फन। तो अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो शायद ऑफ योर फन और पैशन, व्हाटएवर। हाँ, तो शायद पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, लेट्स से आप कप का बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आपने पहले ही महीने में सोचा कि 50,000 रुपये कमा लूँ और मज़ा आ जाएगा, तो आप शायद 50,000 नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मेरे को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाके कस्टमर को देने हैं जो कस्टमर्स आके कहे वाओ यार, ऐसा तो हमने पूरे गुड़गांव में नहीं देखा, जब कस्टमर से आपने ये बात बुलवा ली ना आकाश भाई, पैसा तो आएगा। पैसा क्यों आएगा? क्योंकि आपने वो बात कस्टमर के मुंह से बुलवा ली। एक अगर बोल रहा है तो 3 फील कर रहे होंगे, शायद बोल नहीं रहे होंगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि 50,000 आ जाए, 50,000 बेचने के लिए मेरे को 600 कप बेचने पड़ेंगे, तो फिर आप उस चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे, विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। करेक्ट। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, वन मिथ इज ब्रोकन। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू नो इज दैट कि कंटेंट क्रिएशन में आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हो और कितना टाइम लगाते हो डेली? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपने पूछा है। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को पूछते नहीं हैं। नहीं पूछते, उसका रीज़न ये है कि उन लोगों को अपने कोर्सेज बेचने होते हैं कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल बनने के लिए। अब अगर मैं ये बता दूंगा कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा लगता है, तो उनके कोर्सेज नहीं बिकेंगे। लेकिन आपका इंटेंट ऑडियंस को हेल्प करने का है, दिस इज़ वाई यू हैव आस्क्ड। मेरा इंटेंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर बताओ। नहीं, आप बोल दो आंसर, मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं चेंज करूंगा अपना स्टैंस। ओके आकाश भाई, कंटेंट क्रिएशन में अच्छे से अगर आपको करना है तो तगड़ा पैसा लगता है। अब जो मैंने पॉडकास्ट स्टूडियो जिसकी हम बात कर रहे थे वो बनाया है, उसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए लगे हैं, जिसमें मैं कैमरे की कॉस्ट भी काउंट कर रहा हूँ। 1.5 लाख के 3 कैमरे तो 4.5 लाख। नहीं, अब नहीं, आप 0 to 1 मिलियन वाली जर्नी बताओ यार। 1 मिलियन प्लस वाली नहीं, हम 0 to 1 मिलियन वाली ही बताओ कि कितना लगेगा। 0 to 1 मिलियन पहुंचने में आज तक कितना पैसा लगा? वो तो मैंने कैलकुलेट, फिर भी मोटा मोटा शुरू से बता देता हूँ। चलो ठीक है। जब शुरू किया था मेरे पास आईफोन था, कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं था, फ्री में किया था। ऐसे वीडियो बना लिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके और डालना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं। जब मेरे करीब
2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हो गए थे, तब मैंने एक डिजिटल मीडिया के लिए बंदा हायर किया था 15,000 रुपये में। वहाँ से मेरे खर्चे शुरू हो गए थे। फिर मैंने 4-4.5 हज़ार की एक रिंग लाइट खरीदी थी। शुरू में वही खर्चे थे। उसके बाद मैंने एक ऐसा वाला रोड वाला टाइप का ये खरीदा था माइक 27,500 का। तो उस टाइम खर्चे कम थे। कितने हो गए थे अब तक? उस टाइम तो कम ही थे आकाश भाई, मतलब 1,50,000 रुपये लगे होंगे उस टाइम तक। नहीं, फॉलोअर्स कितने हो गए थे अब तक इस खर्चे तक? 2-2.5 लाख, 3 लाख तक आपने 27,000 मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 3 लाख फॉलोअर्स तक 1-1.5 लाख का खर्चा आया होगा। लेकिन फिर हमें लगा कि हाँ भाई ये तो बढ़िया से करना है, तो फिर हमने एक एडिटर हायर कर लिया। वो होता है ना आपको कि फॉरकास्ट आप कर लेते हो, तो हमने एक एडिटर हायर कर लिया, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लिया, एक थोड़ा अच्छा सोशल मीडिया वाला पर्सन हायर कर लिया। तो फिर लाख रुपए महीने का खर्चा आना शुरू हो गया था। तो अगर अब मोटा मोटा मैं बात करूं कि कंटेंट क्रिएशन किसी को करना है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा जब आप पैसा बनाना शुरू कर लोगे। लेकिन होता क्या है, वो 1-1.5 लाख जो है ना, वो आपके जो आपका रेवेन्यू आ रहा है उसी में से जाता है। आप जेब से नहीं लगा रहे हो, ब्रांड प्रमोशंस आपको मिलने लग जाते हैं। तो ये आपने मनी इन्वेस्टमेंट बोला, अब टाइम इन्वेस्टमेंट भी बता दो। टाइम इन्वेस्टमेंट, मैं शुरू में सिर्फ शॉर्ट्स बनाता था, 60 सेकंड से 1.5 मिनट तक के शॉर्ट्स। तो बिना इंटरप्शन के मैं बना लेता हूँ, वो एडिटिंग टीम एडिट कर देती है। मेरा जो स्केड्यूल रहता है वो ये रहता है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 7:30 से 8:30 या 9 बजे तक 1-1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट और कंटेंट लिखता हूँ। तो ये 1 से 1.5 घंटा मैंने सुबह इन्वेस्ट किया। फिर मैं ऑफिस गया, फिर ऑफिस में ही मैंने जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर लिए, तो आधे से 1 घंटे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो हफ्ते में मैं 3 दिन में 1-1 घंटा दे देता हूँ, और फिर एडिटिंग टीम है वो करती है, अपलोड होते रहते हैं। तो मेरा जो टाइम है वो इन्हीं में रहता है। लेकिन अब क्योंकि हमें मज़ा आने लग गया है और पैसा आने लग गया आकाश भाई, भाई साहब, हाँ, युवाओं को थोड़ा जरूरी है कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रेरित करना ज़रूरी है। ऑन अ सीरियस नोट, जब आपके पास पैसा आने लग जाता है किसी प्रोजेक्ट से, जब आपको लगता है कि हाँ दिस टास्क इज़ वर्थ इट, तो आप अपना टाइम लगाते हैं। अब मैं इसमें टाइम लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जब इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। इस महीने दिल्ली में 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स के लिए जाएंगे तो 3 दिन वो लगेगा। तो अब टाइम लिमिट से मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। शुरू में 1 घंटा में 3 दिन में, हाँ, एक हफ्ते में जैसे 3 दिन रिकॉर्डिंग, मतलब दिन का आधा घंटा, हाँ, और मॉर्निंग में डेली स्क्रिप्टिंग करना। ठीक है। आई थिंक यू गिव माई आंसर। मेरा आंसर यही था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बहुत लोग सोचते होंगे आकाश का दिन में एक वीडियो आता है, दिन भर क्या कंटेंट बनाता है या कंपनी भी चलाता है। तो मैं वो आंसर एग्जैक्टली यही देना चाहता था आपके थ्रू। बहुत सारे लोग आकाश भाई कमेंट में पूछते हैं कि भाई तुम कौन से ऐप पे एडिटिंग करते हो। आई नो। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि भैया आधा घंटा भी नहीं देता मैं दिन में, सिर्फ 15 मिनट देता हूँ कंटेंट को। और दूसरी चीज़, पैसे तो आई थिंक हमने भी थोड़ा ग्रो करने के बाद 1-2 माइक ले लिए, कि क्योंकि आप जैसे एक अच्छे फॉलोअर वाले कोई लोग हमारे सामने आ चुके हैं 1-2 बार, बोले यार तुम इतनी कंपनी हम नहीं चला रहे हो, एटलीस्ट माइक तो ढंग के ले लो। तब हमारी जहन को लगा कि यार क्या हम माइक भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमने कहा इतना तो कर ही लेते हैं। तो आई थिंक गुड, enjoyed the conversation, बहुत मज़ा आया। Anything else that you want to cover, or I think I'm happy, I love the conversation. नहीं, आई एम तो ऑल सेट। आई थिंक मोस्टली हमारा कंटेंट क्रिएशन का ही आज टॉपिक रहा। Correct. I wanted to cover that actually. एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं। लोगों को लगता है मैं भी शुरू कर लूँ, फिर जैसे आपने कहा 1 महीना करते हैं फिर नहीं करते। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर। I wanted to cover those aspects, right? The basics of content creation and the larger part also भी हमने cover कर लिया कि पैसा भी है। बिल्कुल है, मोटा पैसा है। मोटा पैसा है। हाँ, नहीं, आई वांट टू से इट फॉर द यूथ। जो लोग जॉब्स में हैं, मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में मोटा पैसा है। मोटा का मतलब अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हो, लाख रुपए की जॉब कर रहे हो, तो आप इससे 5 लाख 10 लाख रुपए कमा सकते हो 1-2 साल बाद, पर मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, और वो करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलेंगे
मोटा पैसा कमा लें. Awesome. Thank you so much on that note. Thank you, Akash bhai. Loved the conversation, enjoyed a lot. I think it's over an hour that we are sitting, about almost 1.5 hours. Yeah. But amazing. Solid content and keep growing. Yeah. Thank you, Akash bhai. थैंक यू सो मच. तो भाई कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा. आई थिंक चीजें सीखने को मिली कंटेंट क्रिएशन के बारे में, चीजें सीखने को मिली कि कोई भी कंटेंट बना सकता है. इट्स जस्ट अबाउट दैट वन स्टार्ट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव एवरी टाइम, हाउ यू डाइवर्सिफाई फ्रॉम 0 to 1 million. All of that I learned. I hope you also learned. And if any one of you or your friends want to create content in life, then share this podcast with them and just put comments कि आपको सबसे best part इस podcast का क्या लगा, so that I can improvise my content with your feedback. Thank you so much. Keep following, and yes, follow more, send more, and like more.